चरण श्री राधा रमन के अरुण चरण श्री राधा रमन के अरुण चरण श्री राधा रमन के अरुण चरण श्री राधा रमन के कोमल कमल सुगंधित शीतल कोमल कमल सुगंधित शीतल हरत ताप तिय दृग तन मन के हरत ताप तिय दृग तन मन के अरुण चरण श्री राधा रमन के ध्वज व्रजाकुश ललित अंक जुत ध्वज व्रजाकुश ललित अंक जुत भूषण वृंदा विपिन भवन के भूषण वृंदा विपिन भवन के अरुण चरण श्री राधा रमन के गुण मंजरी नख चंद्र चकोरी गुण मंजरी नख चंद्र चकोरी जीवन दान प्रिय वत सखियन के जीवन दान प्रिय वत सखियन के अरुण चरण श्री राधा रमन के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमन लाल जी की जय। सतगुरुदेव महाराज जी की जय। राधानाथ समारम्भ्यां गौरचंद्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां स्मृता करुणया हरन्ति नृणामुखं गरुतनत्विषां बलैताशतैर्विद्युताम् अलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवसुताब्धिकादम्बनी यत्पादपद्मनपि चन्द्रमणि छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति राधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितजरिरुचिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु उज्ज्वलरसनां हरिः पुरतस्मृतिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कंद
नंदन कृष्ण वर्णम सुषा कृष्णम संकोपांगास्त्रपार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैरजयन्ति सुवेदसा तयेयं सदा परिभवघनम अभिष्टोऽहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्जिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपाल गवापि भूतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टज्य श्रीसिद्धाञ्जलक्ष्मीं गर्भिष्ठारिवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयिति सिद्मन्वधावत् वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुबोध्य सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं कर्णी न च बृहस्पतिर्नो मनसो यद्गिर्वा किन्तु प्रज्ञान निखिल परमानंद पूर्णामृतावधि गोपी भर्तु पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आज श्री श्री को परम भागवत या उनके लिए जितने भी उनको उनकी महिमा के विषय में कहा जाए बहुत कम है। श्री श्री गदाधर भट्ट जी श्री क्षण गोस्वामियों में श्री रघुनाथ भट्ट जी के शिष्य प्रभु का आज भगवत प्रागट्य देव उनका प्रागट्य भी और उनका आज भगवत प्राप्ति दिवस है। श्री उनका चरित्र उनके चरणारविंद में प्रणाम करना, मैं इतना अपने आप को अयोग्य इतना असमर्थ कभी नहीं अपने को पाया जितना आज मैं अनुभव कर रहा हूँ। आप सभी वैष्णव श्रोता वृंद सब भगवत भक्त मेरे पर कृपा करो, आशीर्वाद दो। इतने बड़े महान चरित्र श्री श्री गदाधर भट्ट प्रभु के चरणों को अच्छी तरह से हम चापन कर सके, उनको पलट सके, उनकी रज में सब प्रकार से अवगाहन अपने को निमज्जन कर सकते हैं, अपने को सब प्रकार से उसमें विभूषित कर सके, अलंकृत कर सके और धन्य धन्य हो सके। श्री श्री कल गिरिराज दासा भाई जी ने मैंने उनसे प्रार्थना किया और उन्होंने श्री श्री जहाँ उसका पूरा पीडीएफ भेजा भक्तमाल जी से, तो जहाँ और उसके साथ श्री श्री गौरदास जी के द्वारा गाया हुआ उनके द्वारा जब भेजा तो पता लगता है कि महाराज श्री गदाधर भट्ट जी की महिमा का जहाँ पता चलता है वहाँ श्री गौरदास जी के कहने की जो शैली है, भंगी है, उनकी जो स्मृति है, उनका जो भाव है, उनका जो हृदय है, वो अपने आप में वो इतना अपूर्व है, इतना अनुपम है कि मेरे को कल लग रहा था कि आप लोग कैसे व्यासपति पर या कथा को इस प्रकार डिलीवरी भी करने का दम रख लेते हैं, साहस कर लेते हैं, जबकि भगवान की भक्ति से संपन्न, भगवान की कृपा से संपन्न श्री श्री गदाधर गौरदास बाबा श्री जैसे अद्भुत ढंग से उन्होंने श्री गदाधर भट्ट जी को गाया। आज हम प्रणाम तो करते हैं अपनी जैसे भी
गुरुजनों की, महाराज जी की कृपा है, आप सब वैष्णवों की कृपा है। तथापि अगर आप कहेंगे तो मैं गौरदास के द्वारा गाया हुआ आपको ये चरित्र भेजूंगा, आपका मन मयूर नृत्य करने। तो श्री श्री गदाधर भट्ट जी महाराज, गदाधर श्री भक्तमाल जी के चतुर्थ खंड में ये श्री गदाधर भट्ट प्रभु का चरित्र है। गदाधर भट्ट अति सगन को लागे सुखद। गदाधर भट्ट, गदाधर भट्ट के विषय में कहा गया है गुण निकर। श्री श्री गौरदास बाबा जी के द्वारा भी इसका चरित्र भेजा मुझे संजय जी ने। वो कह रहे हैं गुण निकर, ये गुणों के समुद्र हैं। गौरदास जी कह रहे हैं गुणों के निधान हैं। कुछ भी हो लेकिन अनंत गुणगण निलय है, अनंत गुणगण। श्री श्री गौरदास जी कह रहे हैं कि श्री इस शब्द में उनके जितने गुणों को गिनाया गया है ये अपने आप में एक एक्सक्लूसिव है। गदाधर भट्ट जी प्रभु के विषय में गुण निकर आया है। उनके चरित्र का भी हम श्रवण करते हैं, उसमें हम देखेंगे गुण निकर। वाकई हमारी वाणी से भी निकलेगा, अरे भैया इतने गुण हो सकते हैं क्या? तो श्री गौरदास जी बहुत अद्भुत बात कहते हैं, उनका भैया हो सकते हैं, कहना यही पड़ेगा उनमें भगवान की ही प्रेमा भक्ति होगी। एक ही पंक्ति में उन्होंने कमाल कर दिया। जैसे श्री भागवताचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा है कि यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा अराव भक्त से कुतो महद गुणा मनोरथे नासती धावतो बही। ये तो एक ऐसा सिद्धांत है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, ये एक ऐसा मापदंड है जिसको सभी वैष्णवों को, जीव मात्र को अपने हृदय पर अंकित कर लेना चाहिए। जगह जगह इसके बैनर्स, पोस्टर्स लगे होने चाहिए। प्रत्येक घर में इसको जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए। जिसका भी गया घर बना है उसमें ये श्लोक लिखा हुआ होना चाहिए। ये स्यास्ति, जिसमें जिसमें भगवान की अकिंचन, भगवान की सर्वापेक्षा विनिर्मुक्त भाव भक्ति है, सुख सुखित्व भक्ति है, भगवान की विशुद्ध भक्ति है, उसमें सारे गुण देवताओं समेत निवास करते हैं। सो नेचुरल, ऑटोमेटिक, सर्वै गुणैस्तत्र, सर्वै गुणैस्तत्र। हम तो गुणों की गणना नहीं कर सकते हैं। ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल लौकिक पारलौकिक। यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा। उसमें सब गुण निवास करते हैं, और जिसमें भगवान की विशुद्ध भक्ति नहीं है उसमें ये गुण आ ही कैसे सकते हैं? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। जहां कामना है, जहां लोभ है, जहां ये सब कामना ही है, वहां उसके लिए हम, जैसे अर्जुन ने कहा, ये जीव क्यों काम करता, उनका काम है। तो जहां कामना है, अतृप्ति है, जहां आशा है, दुराशा है, इच्छा है, तो वहां ये गुण आ ही कैसे सकते हैं? तो बहुत सुंदर गुण निकर आए आए आए, ये शब्द ऐसा प्रयोग किया श्री श्री नाभाजी महाराज। श्री गदाधर प्रभु गुण निकर गदाधर भट्ट अति सब हमको सब इनको लागे सुखद। सब इनको लागे सुखद। ऐसा कौन हो सकता है जो सबके लिए सुखद हो? हम जब भी सत्संग में सुनते हैं यही सुनते हैं कि महाराज वो अच्छा सबके लिए सुखद ना होता, हम किसी के लिए दुखद ना हो। नहीं नहीं नहीं, श्री श्री नाभाजी महाराज कहते हैं ये गदाधर भट्ट प्रभु एक सविशेष है। वो क्या है? सब इनको लागे सुखद। कोई ऐसा नहीं है जो उनसे सुख नहीं पाता। जैसे नंद महाराज के विषय में हम सुनते हैं, आनंद यदि सर्वजनान सानंदो। नंद महाराज किसे कहते हैं? किस व्यक्तित्व को कहते हैं? क्योंकि ये जो भगवदीय जन होते हैं, ये व्यक्ति के साथ इनका एक बड़ा व्यक्तित्व होता है, इनका एक बड़ी भारी पर्सनैलिटी होती है।
श्री कृष्ण इज ए पर्सनैलिटी इन परफेक्शन। अगर पर्सनैलिटी की परफेक्शन देखनी है तो वो श्री कृष्ण है। तो इसी प्रकार से नंद महाराज कौन है, उनकी पर्सनैलिटी के विषय में कहा गया आनंदयति सर्वजनान। सर्वजनान वो ये कैसी भक्ति होगी, कैसा भाव होगा, कैसी प्रीति होगी। आनंदयति सर्वजनान सानंदो। उनका महाराज वो कैसे गुण थे, सुहृद सुशीतल सज्जन। आहा, सज्जन है, सुहृद है, सबके समानानुभूति करने वाले, सबके दुख में समानानुभूति रखने वाले हैं, सज्जन हैं, सुहृद हैं, सुशील है। हाय हाय हाय, उनकी वाणी में शालीनता है। किसी के लिए भी सम्मान के बादल बरसाना उनकी वाणी में, उनकी आचरण में, सबके लिए सब प्रकार से ओ वचन आरज, वचन आरज, वचन आरज प्रतिपालय। उनके वचनों से किसी को भी बड़ा भारी एक पोषण होता है, प्रेरणाएं मिलती हैं और कोई बड़ा आनंदित होता है अपनी वाक शक्ति के द्वारा, अपने वचनामृत के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा वो किसी को भी सब प्रकार से आनंदित कर सकते हैं। सब लोग होते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। निर्मत्सर, मत्सरता के विषय में गौरदास जी कहते हैं किसी के उत्कर्ष को देखकर हृदय में डाह होना उनमें कदापि नहीं है। फिर गौरदास जी एक बात और कहते हैं, सीधी सी बात है, ये निर्मत्सरता उसमें नहीं हो सकती जो भगवान का विशुद्ध भक्त है, उसको तो खुशी होगी। तो निर्मत्सर, ये निर्मत्सर स्वाभाविकता है, ये तो स्वर्ग का कीड़ा है जो देवताओं को काटता है, धनियों को पकड़ता है। निर्मत्सराना, भागवत जी ने एक ही बात कही, वाह आगे चलकर हम सुनेंगे। रविदास जी, मेरे मन में ना वैसे तो मैं सोचता हूँ कि ठाकुर जी ने मेरे को पैसा टका जो भी बनाया है डिलीवरी में, मेरा बड़ा संतोष है क्योंकि मैं इसके भी काबिल नहीं था। लेकिन जब ये मैं श्री गदाधर भट्ट प्रभु के भागवत जी के गान के विषय में सोचता हूँ तो मेरे मन में लोभ हो गया है। हे प्रभु, मैं कभी किसी जीवन में कभी आपकी किसी कृपा से मैं भी भागवत जी का ऐसा भक्ता बनूंगा। हे ठाकुर जी, मेरे मन में ना एक शब्द दोष हो गया है। गदाधर प्रभु के भट्ट जी के भागवत जी के गान में जो रस बरसता है, जो बरसा है, जो सबने उसमें स्नान करके जो आंसू बहाए, जो प्रेम लूटा है, हो महाराज ठाकुर जी, मेरे मन में ना वैसे मेरे को कहते हुए, मांगते हुए, इच्छा करते हुए शर्म आ रही है। मैं अपनी ओर देखूं तो महाराज लेकिन मैं क्या करूं महाराज, अब गदाधर भट्ट के प्रभु के विषय में उनके भागवत जी के गान के उस बरसते हुए रस का श्रवण किया है, उनकी भागवत जी में जो उनकी प्रीति है और उस प्रीति से जब वो भागवत जी के किसी श्लोक की, किसी महाराज शब्द का अगर उसका गान करते हैं, उसके भीतर से हरिनंदन काटते हैं, तो सुनने वाले सब लोग उसमें ऐसे डूब जाते हैं कि महाराज बस हो। तो प्रभु जी मेरे को चलो मैं जिंदगी भर तो ना ऐसा कर सकूं, जन्म जमांतर तो ना कर सकूं, कभी ऐसा मौका दे लो कि मुझे भी कभी भागवत जी के ऐसे चरण चापन करने का, गाने का सौभाग्य मिल जाए। मुझे बड़ी इच्छा हुई है, मैं अपनी ओर देखता हूँ तो शर्म आती है, लेकिन जब गदाधर भट्ट जी के विषय में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरे मन में कामना आ गई है। अब मैं क्या करूं प्रभु, ये बनाई हुई भी सब लीला आपकी है, कामना भी आपकी है, भागवत जी भी आपकी है और उसमें बरसने वाला रस भी आप ही ने अनुभव कराया है। सुनकर मेरे मन में जो है ओ निर्मत्सर, किसी के उत्कर्ष में उनको इतना खुशी होती है, आय हाय हाय हाय। निकाम कोई कामना नहीं,
यदि दास्यसि मे कामान वरान स्वं वरदर्शव कामानाभिवृद्ध संरोहं भवतस्तु वृणे वरम। हे प्रभु क्या बढ़िया है। श्री प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर मेरे हृदय में कोई कामना भी है, उसका बीज भी है, सूक्ष्म अंश भी है, जो आज नहीं कल किसी जन्म में किसी कल्प में पैदा हो सकता है, तो आप उसे भी निवृत्त मुक्त कर दीजिए। हाय हाय हाय। निर्मत्सर निष्काम कृपा करुणा गौ आलय। हाय हाय हाय। कृपा करुणा कऊ आलय, सब पर वही बराबर गाया। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। भगवान की भक्ति से जो भगवान के गुण शरणागतों में भक्तों में आते हैं, भगवान प्रसाद के रूप में देते हैं। मानो उन गुणों पर कब्जा कर लिया था श्री गदाधर भट्ट जी ने। भगवान ने पहले ही अपने गुणों का, अपने स्वभाव का, जिसमें कृपा है, जिसमें करुणा है, करुणा को कृपा को बाइफरकेट करते हैं कि करुणा वो है जो साधारणता किसी के ऊपर कुछ दिया जाता है, उसकी कामना के लिए, उसको जरूरत के लिए रोटी कपड़ा मकान। कृपा वो है कि जिसको अपना भजन ही दे दिया जाए, किसी को भगवत के चरणों में लगा दिया जाए, कोई भगवान के भाव से भावित हो जाए। ये बहुत बड़ी करुणा की सीमा है। कृपा ऐसा भी कहते हैं, तथापि कृपा है उनमें, करुणा भरी है। अनन्य भजन दृढ़ करनी धर्यो, उनका भजन अनन्य है। उनके भजन में उनको सारे सब में भगवान ही दिखते हैं। श्री श्री रूप गोस्वामी जी अपने उपदेशामृतम में एक अद्भुत श्लोक कहते हैं। 11 की 11 श्लोक कंठ हार धारण, कंठ में हार की तरह धारण करने वाले हैं, रोज पाठ करने वाले हैं। श्री रूप गोस्वामी चरण कहते हैं, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा दृढ़िये दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त मीशम। एक तीसरी पंक्ति लिखते हैं शुश्रूषया भजन विज्ञ अनन्य मन्य। हाय हाय, उसकी तो सेवा करो जो अनन्य मन होकर भगवान का भजन कर रहा। अरे उसे प्रणाम करो। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम है, जो कृष्ण नाम कह रहा है, कहीं जिसने कहा है, उसको मनी मन प्रणाम करो। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा गृहेत। लेकिन इसके आगे है, जिसने एक पक्ष लेकर, एक दीक्षा लेकर, एक प्रणाली के द्वारा अपने जीवन को, अपने पथ को स्वीकार करके एक गुरु आश्रय, आचार्य आश्रय में अपने को जीवन के श्रेय तक ले जाने का संकल्प कर लिया, चुनाव कर लिया है और उस पर वो चल पड़ा है। दीक्षास्ति चेत प्रणति भीष्ट भजन्त मीशम। उसे प्रणाम करो जो दीक्षित है, जिसके मस्तक पर विधिवत अपनी परंपरा का तिलक है, जिसके पास अपने आचार्य पाद, गुरु पाद के द्वारा मिला हुआ गुरु मंत्र है, गोपाल मंत्र है, और वो जो इसका जप करता है, आनंदित रहता है, उसके लिए क्या करो? प्रणति भीष्ट, उसे प्रणाम करो। उनका महाराज और उनका शुश्रूषया भजन विज्ञ अनन्य मन्य, जो अनन्य मन होकर, जिसके मन में अन्य है ही नहीं है। एक रूप तो सब जग उपजया, कौन पले कौन बंदे, सिया राम मैं सब जग जानी। हम वायु मगनिम सलिलम महिंच, ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रुमादीन। सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम, यद किंच भूतम प्रणवेदनन्या। श्रीमन महाराज श्री हमारे निवेदन उसकी अर्थ करते हैं अनन्य का, जिसकी चिंतन में, मन में, हृदय में, सोच में, दृष्टि में अपने इष्ट के सिवा इष्ट से अन्य कोई है ही नहीं है। हाय हाय हाय। और ये कैसी भागवत जी के द्वारा प्रतिपादित, एंडोर्स्ड, सर्टिफाइड, हाय हाय हाय, डिफेंडेड व्याख्या है, जिसकी दृष्टि में अपने इष्ट से अन्यथा कोई है ही नहीं है। अनन्य भजन दृढ़ करनी धयो, बोल बोल बोल। बपू भक्तनी
काजे। उनके विषय में श्री श्री दामा प्रभु लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि अनन्य भजन करने वाले उन्होंने भक्तन के काजे, सब भक्तन को उस पथ दिखाने के लिए, पथ प्रशस्त करने के लिए, उनको अपने साथ भगवान की नित्य सेवा में ले जाने के लिए नित्य सेवा में है। श्री गौरदास जी कहते हैं किशोरी जी की नित्य दासी है, मंजरी है। आगे चलकर भी हम सुनते हैं। मेरे को भी बहुत जल्दी है कि मैं सब कुछ गा दूं, लेकिन सब कुछ गाने में काफी दिन लगेंगे। चलो, बहुत आनंद है। बोले मेरा मन तो इतना खुश है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं गा नहीं पाऊंगा जैसे गाना चाहिए, लेकिन मन मेरा बड़ा खुश, डरा हुआ भी है कि इतना बड़ा चरित्र। अरे महाराज, बपूधर भक्तनी काजे, भक्तों को भगवान की भक्ति की कैसे शिक्षा मिलेगी? तो लोग ये चाहते हैं कि क्या करें जिससे कि हम भी जीवन की अल्टीमेट उस भगवत सेवा को प्राप्त कर सके। कैसे होगी ये प्राप्ति, कैसे होगी? मानो गदाधर भट्ट जी ने ही उन भक्तों के लिए बपू मैंने सही धारण किया है। आय 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 आय, वाह! श्री श्री नाभाजी लिखते हैं परम धर्म कऊ सेतु जब होता है तो उस पर तो श्री गोस्वामी जी भी लिखा है, एक पुल पर लांगना बड़े बड़ों के लिए, हाथी के लिए भी असंभव है, साधारण की तो छोड़ दो, लेकिन अगर पुल बन जाए तो पिपीली का वो चेटी भी जो है वो धीरे धीरे उसके पार पहुंच जाएगी। कितना बड़ा चाहे पुल हो, चाहे कितना बड़ा समुद्र क्यों ना हो, लेकिन चेटी भी पहुंच जाएगी। अगर सेतु बन गया, परम धर्म को सेतु, जो साधारण धर्म से परम धर्म तक जाना चाहते हैं। परम धर्म क्या है पहले जानते ही नहीं है। सज वही पुनसाम परो धर्मो, जीव के विषय में भागवत जी ने कहा जीव का वही परम धर्म है यतो भक्ति अधोक्षजे, जिससे उसे भगवान के चरणों, अधोक्षज के चरणों में आयु की और अप्रतिहता कांस्टेंट भक्ति, वही परम धर्म। अरे चलो, ये तो देख लिया, समझ लिया थोड़ा बहुत कि भगवान के चरणों में, अधोक्षज के चरणों में आयु की और अप्रतिहता कांस्टेंट भक्ति हो, ये तो समझ लिया, लेकिन ये वो परम धर्म है क्या? तो परम धर्म को बनाने वाले आए ये सेतु बनाने वाले धरती पर परम धर्म का सेतु बना दिया, जिस पर हम सहज ही जिस पर चलकर जब चैटी पार पहुंच सकती है, तो हम भी श्री गदाधर भट्ट प्रभु की अनुगति में श्री अपने जीवन के उस परम, इस भव सागर के ऊपर बने हुए परम धर्म के सेतु से, देखो तो साधारण धर्म से हम इस भव सागर में डूबेंगे। वो बात अलग है कि उस डूबने में भी हमें नहीं पता चलेगा कि हम डूब रहे हैं। हमें पुण्य से स्वर्ग मिलेगा और हम कहेंगे वाह हम कितने सुखी हैं, लेकिन ये नहीं जानेंगे कि हम भवसागर में डूब रहे हैं। तो उसके लिए परम धर्म ही है जो हमें सेतु की तरह पार भगवान के चरणों में, अपने घर भगवान की सेवा में पहुंचा सकता है। लेकिन वो परम धर्म की व्याख्या जो है वो श्री की गई महाभारत में श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी भी कहते हैं। यक्ष से पूछने पर श्री युधिष्ठिर जी ने बताया कि वो परम धर्म क्या है। महाजनो येन गता सा पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं उनके चरित्र का अनुसरण करो, उनकी कथाओं का वैसे ही पान करो, चरित्रों का वैसे ही गान करो जैसे भगवान का करते। जब तक वो एक दर्पण की तरह जो उनके चरित्र हमारे सामने है हम नहीं खड़े होंगे, तब तक अपने मुख पर, अपने शरीर पर लगी हुई कोई भी कालिक, कोई भी जो कुछ है तो दिखाई नहीं देगी और हम उसे ठीक कैसे करेंगे, साफ कैसे करेंगे।
इसी प्रकार ये संतों का, ये परम भागवतों का, रसिकाचार्य वर्य जनों का चरित्र श्रवण करने से, इसका पाठ करने से, इसमें रुचि होने से, इसका बारंबार चिंतन करने से क्या होगा, उस परम धर्म का कोई 1% कोई अनुभव होगा और उस पर हम चलने में उन्हीं की कृपा से समर्थ हो पाएंगे। परम धर्म को कौ सेतु विदित वृंदावन काजी। वृंदावन में वृंदावन की भक्ति से युक्त ब्रज की भक्ति, जिस परम धर्म का प्राण है, परम धर्म का जो एक पात्र है, आगे चलकर हम सुनेंगे कि किस प्रकार रहनी। श्री श्री जीव गोस्वामी जी ने तो कहा है कि गदाधर भट्ट जी के विषय में पत्र लिख कर कि वो रहने के बिना, वो श्री गौरदास जी कहते हैं जैसे बल्टो होता है ना, एक बाल्टा जिसमें वो वस्त्र को रंगने वाले वस्त्र को डालते हैं, फिर उसमें रंग डालते हैं, फिर उसे पकाते हैं। वो रहने क्या है, वो बाल्टा क्या है उनका, श्री धाम वृंदावन, उनका वो रंग क्या है, उनका ब्रज का प्रेम, प्रियालाल जी के चरणों की भक्ति, तत्सुख सुखित्व भक्ति, रागानुग भक्ति, वो रहने के बिना। इसलिए श्री श्री गदाधर भट्ट प्रभु जी ने सबको वृंदावन का परिचय कराया। हाय 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 हाय, भागवत सुधा बरपे बतो, हाय हाय, उनके श्री मुख से भागवत जी की सुधा। श्री पहले तो भागवत जी की सुधा है, अब कथामृतम। श्री मैं समेट नहीं पा रहा हूं आगे का लोग कि श्रीमद गदाधर भट्ट जी सत्संग कह रहे थे, तो जब वो प्रसंग आया भागवत जी में कि किस प्रकार वो एक गधा बना हुआ था ना, वो जो एक वन में था गधा, वो ताल वन, तो उसमें वो गधे के रूप में राक्षस था। तो श्री बलराम जी ने आज निश्चित किया कि आज इसका उद्धार करेंगे। तो श्री गदाधर भट्ट जी सत्संग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार श्री बलराम जी के वहां पर तो ये शब्द लिखा है, मैं मुख से नहीं कह सकता, कि उन्होंने बलराम जी की छाती पे लात दे मारी, दुलत्ती मार दी। और ये सुनना था, एक भक्त जी बैठे थे सुन रहे थे, उनका हार्ट फेल हो गया। हाँ बलराम, हाँ दादा, हाँ दादा, हाँ दादा, हाँ दादा, उनको इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ, उनके प्राण निकल गए। अब सब महाराज सत्संग में चुपके, अरे भैया ये क्या हुआ, सत्संग में इसके प्राण निकल गए। किसी ने कहा महाराज ये बड़े भावुक थे, श्री दादा बलराम जी के भक्त थे, उनके परिकर थे, बड़ी निष्ठावान थे, ये तो इतना भजन करते थे, इनको ये सहन नहीं हुआ कि उस क्या बोलते अभी हमने सुना, वो क्या था, ताल के उस ताल वन में उस गधे के रूप में उसने दुलत्ती दे मारी। श्री श्री गदाधर भट्ट जी ने सत्संग में कहा, देखो भैया इनके प्राण चले गए हैं, तो इनका क्या इलाज है, इनको इस अमृत दिया जाए, अमृत से ये प्राण इनके आ जाएंगे। तो कथामृतम का श्रवण कीजिए, कथामृतम का सत्संग होने दीजिए, इस अमृत से ये पुनर्जीवित हो जाएंगे। यही हुआ। हाय हाय हाय, गदाधर भट्ट जी के विषय में लिखा है, भागवत सुधा वर्षे बदन, उनके श्री मुख से भागवत जी की सुधा। एक तो भागवत जी सुधा है, अब कथामृतम, और एक गाने वाले जब स्वयं भगवान के भाव से भावित है, रसज्ञ है, उनके मुख से जब इस प्रकार अमृत का निर्जरण हुआ, वो अमृत जिस मुख से विनिश्चित हुआ गदाधर भट्ट प्रभु के द्वारा, उस व्यक्ति के कान में जो मृत हो चुका था, जैसे ही वो अमृत जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है, मुंह खुला है कि नहीं खुला है, कान महाराज सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये अमृत ऐसा है जो महाराज आंखें बंद किए हुए आत्मचिंतन में ब्रह्मानंद में डूबे हुए सुखदेव जी के कानों में घुस जाता है। हाय हाय हाय,
आज के सत्संग में रविदास जी ये भगवान की कथामृतम की, भगवान के कथा की महिमामृतम की ये कैसी विलक्षणता है कि चाहे वो साधारणता खाली नहीं बैठे थे, कुछ सोच नहीं रहे थे, किसी विधि में नहीं थे, लेकिन वो तो ब्रह्मानंद की निधि में थे। आत्मा राम आत्मकाम कि मैं अपने स्वभाव में हूं, मुक्त थे, जीवन मुक्त थे। ऐसे मुक्ति का, आत्मानंद का, ब्रह्मानंद का, निजानंद का स्वादन करने वाले, स्मरण करने वाले श्री श्री सुखदेव जी को अरण्य में वरा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिशम भेजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुतया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्ति। इस श्लोक के रस माधुर्य ने, इस श्लोक में भगवान का जो सौंदर्य माधुर्य है, ललित लालित्य है, वो इस कदर प्रिजर्व्ड है। इसका प्रत्यक्ष दर्शन व्यास जी के शिष्यों ने किया कि जब ये रस जो है, कान जो बाहर नहीं सुनने के कारण ब्रह्मानंद में डूबे हुए, बाहर से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, मन तो अपने आत्मानंद में जो अवस्थित है, मन के बिना किसी के कान क्या काम करेंगे? मन के बिना किसी के हृदय में वो सब उसके श्रवण का, पहले श्रवण ही नहीं होगा तो हृदय में पहुंचेगा कैसे, अपना प्रभाव कैसे दिखाएगा? हो सकता है किसी डेड के कान में भगवान का कथामृतम चला जाए, लेकिन जो आत्मानंद में है, ब्रह्मानंद में, उसमें ही कथामृतम कैसे घुस जाएगा? लेकिन ये कथामृतम है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते श्री कृष्ण कथामृतम। वाह! इसलिए जयति तेरिक जयति ते तो ब्रह्मानंद में डूबे हुए सुखदेव जी के कानों में भी घुस सकता है। उनको ब्रह्मानंद को लघु करके, ब्रह्मानंद के सब प्रकार से रस से निवृत्त करके उस भगवानंद में अवस्थित कर देता है। जहां मधुर है वहां करुणा से परिपूरित, वहां इतना बलात् हठात गोप बधु बिटेन, ये भगवान के गुण की तरह, ये भगवान की शक्ति से सशक्त जब कोई खंडन होता है किसी प्रकार से, किसी को कष्ट होता है कि देखो ये उदाहरण नहीं दिया जाना चाहिए था, ये चुटकुला नहीं बोले जाने चाहिए, ये वाद्य इत्यादि नहीं बजने चाहिए, ये साज इत्यादि नहीं होने चाहिए। सो कार्ड मतलब जैसा भी होता है, किसी को कोई तो कुछ होता है, देखो जी मुझे कथा तो बड़ा ही अच्छी लगती है, लेकिन जब वाद्य बजते हैं तो मुझे इतना अनुकूल नहीं लगता। एक भैया ने मुझे कहा, तो आपको तो कथा में पद भी नहीं गाने चाहिए, वाद्य तो बजना ही नहीं चाहिए, कथा में ये तो समाधि का रस है, तो आप उसमें समाधि को भंग करने वाला ये काम क्यों करते हो? ये तो लोक रंजन का काम है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं कोशिश तो यही करता हूँ, पहले मैं बिल्कुल नहीं करता था,
अब बीच में पता नहीं क्या हो गया मुझे, उनका नहीं तुम इसे धीरे धीरे खत्म करो, कथा कहो और डूब के कथा नहीं कहो बस। सबको जो सुन रहे हैं, जिनकी तार, जिनका कान आपके उस भगवान के कथा से जुड़ा हुआ है, उनको किसी भी अन्य शब्द से उनकी चिंतन धारा में विक्षेप ना हो। मतलब ये है कि कोई कहता है वाद्य नहीं बजना चाहिए, कोई कहता साज नहीं बजना चाहिए, कोई कहता पद नहीं होना चाहिए, केवल कथा हो, कीर्तन नहीं होना चाहिए। कीर्तन अपने आप में पूर्ण है, लेकिन कथा में कीर्तन नहीं होना चाहिए। लाइकवाइज कभी वक्ता के द्वारा किसी का खंडन हो जाता है, उसे दुख होता है। कभी वक्ता को ऐसा उदाहरण दे देता है, सुनने वाले को बड़ी पीड़ा होती कि भैया आपने कथा में ये चुटकुला काय को सुना दिया, अरे आपने कथा में ये उदाहरण कैसे दे दिया, इस उदाहरण से तो ये कोई बेल नहीं खाता है, कहाँ भगवत चरित्र, कहाँ आपने ये उदाहरण नहीं हमारे समझाने के लिए दिया। उनका आप गाते रहो, हम खुद ही समझ लेंगे। इतने महाराज कथा में क्या समझाने की ताकत नहीं है, उसका गुण क्या इतना नहीं है कि वो अनपढ़ को भी समझ आ जाए। आप केवल गाइए। लेकिन श्री गदाधर भट्ट जी कैसे गाते हैं, काऊ को नाहिन दुख दवाए हाय हाय। सुधा रविदास जी, ये शब्दों ने मेरे को जो है ना कल मेरे को लोभी बना दिया। अपनी ओर देखता हूं तो मैं रोता हूं, लेकिन जब ये सुनता हूं भागवत कथा वर्षे बदन, भागवत सुधा वर्षे बदन, भागवत जी की कथा सुधा उनके मुख से बदन से जब बरसती है, काऊ को नाहिन दुख, काऊ को नोवन। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि ये महाराज कथा में ना हो। हमारी कथा में इन्होंने ये कहा, ये मुझे थोड़ा सा बड़ा कष्ट लगा। उन्होंने हमारी संप्रदाय के विषय में कुछ कह दिया, उन्होंने कला आचार्य के विषय में कुछ कह दिया, उन्होंने कहीं न्यून अधिक की चर्चा कर दी, अरे बड़ी पीड़ा हुई है, हमारे विषय में ऐसा कहा। अरे नहीं नहीं नहीं, काऊ को नाइन नाइन दुखद। राधा रमन, मैं भी ऐसा सत्संग करूं, भागवत जी ऐसी करूं कि किसी को नाहिन दुखद हो, सब लोग प्रसन्न हो। जो किसी की संप्रदाय है, मान्यता है, निष्ठा है, रुचि है, इच्छा है कि ऐसी कथा होनी चाहिए, सबके अनुरूप हो, सब लोग एक मुश्त होकर सब प्रसन्न हो। हे ठाकुर जी ऐसा मुझे बना दो। गुण समझ न को लागे सुखद, गुणों के निकल है निधान है, गुणों के समूह है, गुणों के से हरिदास बाबा कहते हैं गुणों के सिंधु है, जिसका कोई आर नहीं है, ओर नहीं है, छोर नहीं है, पार नहीं है, गहराई का कोई पार नहीं है। ऐसे गुण निकर श्री श्री गदाधर भट्ट प्रभु, ये सारा छप है उनके गुणों में। सब उन्होंने ऐसे ही नाबाजी निकल कर दिया। अब आगे उनकी टीका के विषय में लिखते हैं, तो श्री ये चर्चा हुई और श्री अभी लिखा है टीका में कि किस प्रकार गदाधर भट्ट जी ने कहा भागवत जी की कथा अमृत है, जीवित हो जाएंगे। सचमुच कथा प्रसंग पूर्ण होने पर वो संत जीवित हो गए। विश्वास हो गया कि भट्ट जी से मुख के भक्त जी के श्री मुख से गाई गई कथामृत जो है वो अमृत की वर्षा है, कथामृत की वर्षा होती है। अब श्री गदाधर भट्ट प्रभु श्री आंध्र प्रदेश में दक्षिण में पैदा हुए हैं, प्रकट हुए हैं हनुमान गढ़ में, हनुमानपुर में। पॉसिबली ये संमत 1760 श्री गौरदास जी ने श्री जीव गोस्वामी जी की प्रागट्य और उसके अनुपात कुछ लगभग के रूप में, क्योंकि ये जब वृंदावन आ गए तो इसके पीछे इनकी माता पिता का परिचय, इनकी जन्म के ईयर का कोई ज्ञान रहा ही नहीं, क्योंकि पीछे दोबारा ये पीछे गए ही नहीं। ऐसे वृंदावन में ये सब प्रकार से रम गए। तो ये आंध्र प्रदेश में हनुमानपुर में इनका प्रागट्य हुआ किसी उच्च कुल ब्राह्मण कुल में। तो वहां पर ये बचपन से ही धीरे धीरे सत्संग करते, बड़े सीमित स्वरूप में, और
इनके भीतर जो है ना वो कथा पदामृत पद की जो है वो रचना होने लगी। ये बोलते तो वो पद बन जाता। तो धीरे धीरे 1 2 3 4 पद इस प्रकार वो इनके मुख से निकलते और ये इसको गाते, और गाते हुए कोई भी जो है वो उनके सत्संग में बैठा हुआ आया हुआ वहां से निकलने वाला सुनकर जो है वो रुक जाता, वो स्तब्ध हो जाता है कि ये इस घर में क्या हो रहा है। जैसे एक बार श्रीमन गौर चरित्र में लिखा है, एक घर में एक ब्राह्मण देवता थे, वो अपने नियम से गा रहे थे, श्यामम हिरण्य पर्दिम वनमाल वरह धातु प्रबाल नट वेश मनो प्रधांसे विन्यस्त हस्त मित्रेन तुनाननक्षम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्ज आसम। महाप्रभु जी ने जब वो भीतर से गा रहे हैं, बाहर सुनाई दे रहा है, उस श्लोक को सुनकर जैसे याज्ञिक पत्नियां अपने अपने ठाकुरों से यज्ञ में बनाई हुई सामग्री को अपने मस्तक पर लेकर भगवान भूखे हैं उनको पवाने के लिए गई हैं, तो भगवान ने जिस झांकी का उनको दर्शन कराया है उस झांकी को वो ब्राह्मण गा रहा है। तो महाप्रभु जी उसका अमृत पीकर ऐसे आनंदित हुए कि वो उनको पूछना, तो भाव राज्य में चले गए। वो उसमें सब प्रकार से ऐसे आसक्त हो गए कि बाह्य दशा भूल गई, देह ज्ञान नहीं रहा। तो कई बार ऐसा भी सत्संग होता है। तो श्री गदाधर भट्ट जी भी इस प्रकार पद का रचना करके जब गाते तो सहज उनके श्री मुख से प्रस्फुटित होता, कीर्तित होता। तो उसके श्री मुख से सुनकर एक जो रमता योगी थे, जो सब प्रकार से सभी तीर्थों के दर्शन करते हुए रमता योगी, जहाँ हुआ मिला, जहाँ पा लिया, जहाँ हुआ सो गए, जहाँ हुआ रह लिया, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर चलते रहते हैं। तीनों चारों धाम, तीनों 14 लोगों की ये महाराज वो सब दर्शन करते रहते हैं, चारों धाम कर ही आते हैं ऐसे ही पैदल। कोई पता नहीं ठिकाना कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ रहने को मिलेगा, कहाँ पहनने को मिलेगा, कहाँ गर्मी आएगी, कहाँ सर्दी आएगी, कुछ नहीं। तो वो रमता योगी की एक जमात इनके घर के बाहर से निकली, तो ये गा रहे थे, सखी हो श्याम रंग रंगी सखी हो श्याम रंग रंगी एक बिकाए गई मैं मूर्ति, एक बिकाए गई मैं मूर्ति, सूरती माही पगी, सूरती माही पगी। गौरदास जी ने कितनी बार इस पद को गाया। श्री गदाधर श्री अच्युत भट्ट जी जो इन गदाधर भट्ट जी के वंशज हैं, अमृतसर एक बार आए थे, तो वो ये कह रहे थे साधन और साध्य का पूरा जो है वो ये समरी इस श्लोक में। कोई कहे साधन क्या है और साध्य क्या है, उनका इस श्लोक का पाठ करो। इसका उत्तर जो गोस्वामी जीव गोस्वामी जी ने दिया है, इस 2 श्लोकों का, इस एक पद का और एक श्लोक का, तुम इसको स्मरण कर लो, इसको गाया करो। श्लोक और पद स्वयं तुम्हें बता देगा कि साधन क्या है, साध्य क्या है। और अगर आप गुरुजनों से जिज्ञासा करोगे तो तुम्हें कभी जिंदगी में साधन और साध्य के विषय में भ्रांति नहीं रहेगी। यू विल बी सो लिटरेट, आप इतने विज्ञ हो जाओगे साधन के विषय में और साध्य के विषय में। हाय 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 हाय। श्री गौरदास जी कल कह रहे थे कि महाराज ये तो सभी वैष्णवों का कंठहार है। श्री गौरदास जी कह रहे थे मेरे को नहीं पता है कि किसी भी वैष्णव को ये पद याद ना।
सभी वैष्णव समाज का, सभी वैष्णवों का ये कंठहार पद है। इसको सब अपने गले में लॉकेट की तरह धारण किए हुए रहते हैं और जब आता है इसको गाकर अपना मन मयूर मस्त कर लेते। सखियों सखियों श्याम रंग रंगी, श्री श्री गौरदास जी कह रहे थे कि श्री ये पद कहां से किसने गाया? ये किशोरी जी ने गाया। किसको सुनाया? वो श्रोताओं को पूछ रहे हैं, भैया आप बताओ किसको सुनाया? किसको सुनाया? उनका महाराज ये सखियों को नहीं, अश्व सखियों को नहीं सुनाया। बताओ किसको सुनाया? उनका ये पद श्री किशोरी जी ने गदाधर भट्ट को मंजरी रूप में सुनाया। आए 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 आए। रविदास जी ऐसे चरित्र होंगे, जब ऐसी बातें होंगी तो फिर क्या होगा? अमृतसर में रहना पॉसिबल होगा कि भजन के सिवा कुछ करना पॉसिबल होगा? ये तो मार देंगे महाराज। ये पद किशोरी जी ने गदाधर भट्ट अपनी मंजरी को, दासी को सुनाया। अब मन में और क्यूरियोसिटी हो गई, कहां सुनाया, कब सुनाया, इसकी बैकग्राउंड क्या है? तो श्री गौरदास जी कह रहे हैं कि इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब श्री प्रियालाल जी धरती पर प्रथम बार भेंट हुई है, वो प्रथम बार भेंट हुई है साकेत वन है ना, संकेत वन जो है बरसाने और नंदगांव के बीच, संकेत वन के पास एक प्रेम सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर है जिसकी महिमा इतनी है। उसमें स्नान आचमन ध्यान करने से, वहां सत्संग करने से भगवत प्रेम प्राप्ति का अवश्य ये योग बनता है। वो स्थान इतना डेवलप्ड नहीं है, वो सरोवर के विषय में आप उसको साइट सीइंग की तरह देखेंगे तो वो सब नहीं है, लेकिन वहां की महिमा कितनी हुई आप अंदाजा लगाइए कि प्रथम बार श्री किशोरी जी ने जब तक श्री कृष्ण को का नाम नहीं सुना, श्री कृष्ण के रूप का श्रवण नहीं किया था, श्री कृष्ण की बंसी का श्रवण नहीं किया था, जो प्रथम मिलन हुआ प्रियालाल जी का प्रगट वृंदावन में, तो वो प्रेम सरोवर पर हुआ। और किशोरी जी ने जैसे ही श्याम सुंदर का दर्शन किया तो वो उनके श्रीमुख से जो वचन निकला है वो गदाधर भट्ट सखी को, अपनी दासी को उन्होंने सुनाया और उन्होंने उसको अपने कंठ में हार की तरह आए 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 उसका श्रृंगार कर लिया। सखी हो ऐसी स्थिति है। कौन है? गदाधर भट्ट जी। ये श्री बताया जा रहा है भक्तमाल में, नामाजी बता रहे हैं, प्रियादास जी टीका करके समझा रहे हैं। अरे भैया आप जिस आज गदाधर भट्ट प्रभु के चरित्र का श्रवण कर रहे हो, गा रहे हो, उसमें पलोट रहे हो, चरणों में लौट रहे हो, वो कौन है? जिन्होंने प्रथम बार अपने भाव को, अपनी प्रीति को, अपनी उस भक्ति को जिस सखी को सुनाया, उसका नाम है गदाधर भट्ट, जिनका आज प्रागट्य दिवस भी है और जिनका आज भगवत प्राप्ति दिवस भी है। सखी हो श्याम रंग रंगी, हे गदाधर भट्ट, हे मेरी भट्ट सखी, सखी सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, मैं तो बिक गई, बिन मोल बिक गई मैं। हाय 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 हाय। अरे भैया सबसे बड़ी प्रीति का प्रमाण क्या है कि आप बिना मोल बिक जाए। ये समर्थ भगवान के चरणों में, ये भगवान का सौंदर्य की समर्थ है। अन्य युगों
घरों में जितने साधन थे वो इसका तो पता ही नहीं चलता था कि हम अपने मन को कहाँ लगावें, अरे किसी को अपना प्रेमास्पद बनावें, ये बातें छोड़ो। लेकिन सहज में किसी का मन मयूर जो है वो किसी के हाथों बिक जाए, और अगर मन नहीं बिका तो फिर ये समझ लीजिए कि आपका जैसे किसी का माल ना बिक रहा हो, उस व्यापारी की क्या हालत होती। कोई ग्राहक ना हो, कोई कदरदान ना उसकी प्रोडक्ट का, तो क्या हालत होती है। आज तो लॉकडाउन ने बड़े बड़ों को समझा दिया है कि भैया भगवान की भक्ति के बिना अब किसी की प्रोडक्ट इतनी सुंदर बनाई हुई ना बिके, बेशकीमती और सबकी बिके, हमारी ना बिके। हमारे पास भी वही रंग है, वही स्टफ है, वही हमारा बेस क्या बोलते हैं ग्रे है, वही हमारी प्रिंटिंग, हमने भी वहीं से प्रिंटिंग कराई है, डिजाइनिंग भी हमारी वही है, लेकिन हमारा नहीं बिक रहा है। इसी प्रकार बस प्रत्येक व्यक्ति को आज की तारीख में रविदास जी दूसरी टिप ये है कि नोट करो कि हमारा मन नहीं बिका किसी के लिए, किसी पर निछावर नहीं हुआ, हम किसी के हुए नहीं और किसी को अपना बनाया नहीं है, जबकि महात्माओं ने बना करके रस लूट रहे हैं। अब हम वृंदावन रस लूटेंगे। हाय हाय हाय, एक पद है रविदास जी, अब हम वृंदावन रस लूटेंगे। क्यों लूटेंगे भैया? का हमारा मन ठाकुर जी के लिए बिक गया है। गोपी भी कहती है अशुल्क दासी का, महाराज हम आपकी बिना मोल की दासी हैं, यही गोपी का वैशिष्ट है, यही सबको होना चाहिए। इसलिए कृष्ण कथा सुने, कहीं ना कहीं कृष्ण, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कृष्ण अपना सौंदर्य का जो सिंधु का सिंधु है, वो उसका एक बिंदु का भी बिंदु छिटक कर अगर हमारी वृत्ति में हमारे मन को स्पर्श कर गया तो हम बिना मोल बिक जाएंगे। और अगर बिना मोल बिक गए तो फिर जीवन में हमें कुछ नहीं चाहिए, ना संसार चाहिए, अरे भगवान भी नहीं चाहिए। उनकी मस्ती में हम इतना मस्त हो जाएंगे, मायरी शाम लगे संग डोले, हमारे पीछे श्याम सुंदर डोलेंगे, तो हम इसलिए बोर नहीं होंगे कि हमारे पीछे विकार लगे हैं, षड रिपु लगे हैं, तब हम इसलिए परेशान होंगे कि शायद मायरी जित जाऊं तित एड़ो ही आवे, बिना बुलाए मुझसे बोले, कहा करूं ये लोभी नैना बस कीने बिन मोले, कुंभन दास लाल गिरधर आली, हंस हंस घूंघट खोले, अरे मायरी श्याम लगे संग डोले। ये तब होगा जब कथामृतम में, कथा मंडप में, कथा की स्थली पर श्री भगवान के नाम संकीर्तन में भगवान का जो नाम मधुरता का साम्राज्य है, भगवान की कथा जो स्वयं माधुरी की अवधि है, उसका कोई कण छिटक के हमारे हृदय को अलंकृत कर दे और हम भगवान के बिना बोल के दास हो जाए। आज की तारीख की तीसरी टिप है रविदास जी। कोई पूछे महाराज क्या होना है, दास श्री गदाधर भट्ट जी कहते हैं, अरे बिना मोल के किसी के दास हुए कि नहीं? तोल बोल ही करते रहे हो, इतना क्यों मिला, इंक्रीमेंट कब मिलेगी, प्रमोशन कब मिलेगी? अरे ठीक है, संसार में सब कुछ ठीक है, लेकिन अध्यात्म में तो श्याम सुंदर के लिए बिना मोल बिक जाना। टेढ़ा है मुकुट सिर पे रखा है इस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई है जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गई मैं जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही वृषभान की दुलारी। तो बिना मोल बिकना है, इसके लिए ज्ञान काम नहीं करेगा।
ज्ञान की तुलना का ज्ञान से तोलते तोलते महाराज ये सब वे ब्रिज ले लेकर महाराज इसको अपनावे, इसको छोड़े, इसको सब बातें ठीक है। ज्ञानासी, ज्ञान तो वो छुरी की तरह है जो प्लेट में किसी के लिए हम प्रभुषितंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्य श्रीये कवल वेत्र विशाल वेनो लक्ष्म श्री मृदुपदे पशुपांगजाय। एक ही है जिसके लिए हम भिख कर भी आय 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 हम कहेंगे कि हम तो धन्य हो गए। भिख कर भी जिसके धन्य हो जाएंगे, जिसके किंकर होकर भी राजा हो जाएंगे। वो श्री श्री गौरदास जी कह रहे थे या गौर हरिदास जी कह रहे थे कि महाराज श्री श्री गौरदास जी पॉसिबली कह रहे थे वृंदावन में एक ना जाति है तो वो टोकरियां बनाती है, टोकरियां लाके ना वो जो होती है वृक्ष की डालियां, उसे टोकरियां बनाती है। वृंदावन में ये जो टोकरी बनाने वाली जाति के लोग हैं, इसकी तुलना तो अब वृंदावन के बाहर के बड़े बड़े सम्राटों का वैभव भी नहीं कर सकता। वृंदावन के बाहर का सम्राट और वृंदावन में ये टोकरी बनाने वाला ये निम्न जाति का वो अनपढ़ गंवार, वो महाराज वो उससे कोटि गुना श्रेष्ठ है, ऐसा हरिराम व्यास जी ने लिखा है। धन धन वृंदावन की चैटी, धन धन वृंदावन के चोर, माट गांव के चोर। अस्तु तो श्री भगवान के चरणारविंद में बिना मोल जो बिक गया है, इसके लिए कुछ नहीं करना, इसके लिए केवल कृष्ण कथा सुनना है और इंतजार करनी है कि कथा में भगवान की कौन सी, जैसे भगवान आंख मारते हैं ना, कोई किसी को आंख मारते हैं, ये श्री कृष्ण भी जो है ना ये महाराज क्या करते हैं, तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, अच्छो वो महाराज किसी के लिए ऐसा कर देते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो बिना मोल के महाराज उनका बिक जाता है। सखी जब सो नंदलाल निहारी वृंदावन की कुंज गलिया में ठाड़े नंद दुलारे, ठाड़े नंद दुलारे। सखी जब सो नंदलाल निहारी। पीरा के प्रभु गिरधर नांगर जाऊं कौन द्वारे, जाऊं कौन द्वारे। सखी जब सो नंदलाल निहारी। वो बिना मोल बिक गई। ठाकुर को सबसे बड़ा प्रिय है जो बिना मोल बिक जाए।
इसी के लिए भगवान नटवर वपु, तरह तरह के वेश, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, इतना श्रृंगार करते हैं। ओह ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी। वो कामरा जी गाती, हाय हाय हाय। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मेरो मन अटका, प्यारा लगे तेरो पीला पटका। तेरे घूंगर वारे बार, तेरी घूंगर वारे बार, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। तो भगवान के चरणों में अशुल्क दासी का यही जिंदगी का। अरे भैया, हर कोई व्यक्ति आज अपने हृदय से बैठो, आराम से अपने मन से पूछो तो भैया क्यों खुश नहीं रहे? उनका महाराज मैं कैसे खुश रह सकता? एक नव किशोरी का एक उसको नव किशोर मिलना चाहिए, उसके बिना उसकी जो है ना वो कुछ ना चंचलता पर अंकुश लग सकता है, ना उसको किसी प्रकार से समाहित तो हो सकती है, हो किया जा सकता है, ये महाराज श्री कहते हैं। तो फिर महाराज किसके लिए समर्पण करें, आत्मसमर्पण करें? हमारा तो अभी विवाह नहीं हुआ, हम किसके हो जाएं? का श्याम सुंदर के हो जाओ। श्याम सुंदर नित्य हमारे पति हैं, नित्य हमारे प्रियतम है, नित्य हमारे फियांसी हैं। महाराज जी तो यहाँ तक कहते प्रत्येक लड़की को अपनी सभी अवस्थाओं में श्री कृष्ण को ही प्यार करना चाहिए। उनका महाराज श्री कृष्ण हमको प्यार करने के बाद विवाह योग्य होने पर मिल जाएंगे। भगवान कहते मेरा प्रॉमिस है, बॉन्ड भरवा लो कि समय आने पर मैं अपने किसी दास को आपके जीवन में भेज दूंगा। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते आए 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 आए। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वे मूर्ति। कोई अभाव नहीं है जिंदगी में, सब अभाव जो है वो कृपा है। एक अभाव है कि हमने अभी तक श्री कृष्ण के हम रंग में नहीं रंगे, हम बिके नहीं है, बिके नहीं है। बिना बिका हुआ माल जो है वो महाराज वो अपना सारा प्रॉफिट ले जाता है, अपनी शांति ले जाता है और कारोबार में उपरामता दे जाता है। हाय 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 हाय। वो कपड़े में बड़ी अजीब तरह सी बातें, एक व्यक्ति जो है ना वो हफ्ते पहले जो कस्टमर आता है वो नहीं लेके जाता, अगली बार आकर वो पता क्या पूछता है, इस माल का क्या रेट है जो बिक नहीं रहा है? अब बताओ, दुकानदार जिसने बनाया है उसने जो ट्रेंड सेट करके जो आपके लिए आइटम बनाई है, ग्राहक ये कह दे कि इसका क्या रेट है जो बिक नहीं रहा है, तो कितनी शर्मिंदगी होती है। इसी प्रकार सूती कहती है, अरे कहाँ घूम रहे हो इस मन को लेकर जो अभी तक किसी में लगा नहीं है, किसी का हुआ नहीं है, क्या करोगे इसका? कुछ नहीं मिलना। आइटम तो वो जो आता ही बिक जाए, अरे मन तो वो जो श्री कृष्ण में आसक्त हो जाए, श्री कृष्ण कथा सुनकर उस पर लट्टू हो जाए, उस पर बिक जाए, निछावर हो जाए अशुल्क दासी का। तो श्री किशोरी जी कह रही है, गदाधर भट्ट जी गा रहे हैं, सखी हो मैं हो मैंने मैं श्याम रंग रंगी। नाम नहीं ले रही है, श्याम है भगवान का वरण। गौरदास जी कह रहे क्योंकि भगवान का नाम तो सुना ही नहीं है, देख लिया बस। ये प्रथम बार देखने का चमत्कार है। ये श्याम सुंदर की माधुरी है, रूप है तो सामने, लेकिन महाराज ओए 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 ओए। सखी हो श्याम रंग रंगी,
के बाद तुम्हारी क्या हालत हुई। जब सौदा बिक गया तो उनका महाराज गौर हरिदास बाबा कहते हैं, सूरत माही पगी कहते हैं, जब जलेबी चाशनी में डूबती है ना तो उसकी नस नस उसका जो है वो रोम रोम चाशनी हो जाता है, मीठा हो जाता है, मधुर हो जाता है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वे मूर्ति, सूरती माही पगी। सखी हो श्याम रंग रंगी। कल मेरे को मैडम कह रही थी आपको गदाधर भट्ट जी कृपा नहीं कर रहे, कितनी कोशिश कर रहे हो चरित्र को समझने की, याद करने की, तुम्हें हो नहीं रहा, मैं कितनी देर से देख रही हूँ। मैंने कहा मैंने गदाधर प्रभु की शरणागति नहीं ली है, अगर ली है तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन आज आप सब भक्तों ने वैष्णवों ने कृपा किया। मेरी अकेली की तो सामर्थ्य नहीं थी, गुरुजनों ने कृपा किया, गौरदास जी ने कृपा किया, गौर हरि प्रभु ने कृपा किया। किंचित एक पैसा टगा आपको डिलीवर करने में मेरी को आनंद आया है। मैं आपके लिए बड़ा कृतज्ञ हूँ। कोटि कोटि प्रणाम सभी श्रोताओं को। सबे अंग गुणहीन हो, आपे यतन न कोई, एक किशोरी कृपा दे, तो कछु होए सोए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित्य रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी प्रभु जी जय हो। तो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाए रही है तू, आई पगी, सखी हो श्याम रंग श्याम संग हूँ तो मेरे सपनों में, सोए रही रस भो, सोए रस भो। जागे हुआ के दृष्टि पड़े, नेक ना न्यारा नेक ना प्यारा सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। एक तो मेरी आंखिन में निश्चित दिवस रहो करीबों, करीबों। गाय चरावत
जात सुन्यो सखी दोधों कन्हैया को दोधों कन्हैया को सखी हो श्याम रंगी सखी हो श्याम रंगी। कासो कहूँ कौन पतिया कौन करे बकवा कौन करे बकवा कैसे कहो सही जात सदा कैसे कहो कही जात सदा गूंगे को गुड़ स्वाद गूंगे को गुड़ स्वाद सखी हो श्याम सखी हो श्याम। विष्णु प्रिया प्राण घन नदिया जय शची नंदन